नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक भाई का कमेंट पढ़ूंगा और भाई जी का कमेंट पढ़ करके भाई जी की समस्या को जानेंगे और भाई जी की समस्या जानने के बाद भाई जी के दुख दर्द कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे, भाई जी को गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप सभी भाइयों को भी गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी का कमेंट क्या है। तो भाई जी कह रहे हैं, भाई जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने 12 साल मास्टरबेशन किया है। काश मैं आपका वीडियो पहले देख लेता। मैंने बीच में 3 महीने का ब्रह्मचर्य किया था, पर मुझे फ्लैट लाइन के बारे में नहीं पता था, इसलिए मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने 1-2 महीने मुझे फिर से ये लत लग गई। मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। जब भी घर में शादी को लेकर बात होती है बहुत डर जाता हूँ, सुसाइड करने को मन होता है। मैंने 20 दिन पहले आपका वीडियो देखा फ्लैट लाइन वाला, तो मुझे लगा ये सब ठीक हो सकता है। मेरी उम्र 22 साल है, 1 साल बाद मेरी शादी है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ भैया? मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा वज़न सिर्फ 50 केजी है। तो भाई जी कह रहे हैं कि भाई जी पहले 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर चुके हैं। ठीक है, भाई जी 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन किए और बहुत उनको दिक्कतें होने लगी, परेशानियां होने लगी, तो उन्होंने छोड़ दिया है ना। और उनको फ्लैट लाइन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या इस तरह के मतलब कष्ट दर्द भी होते हैं इसमें, ब्रह्मचर्य में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। और तकलीफ़ें आई थी, इन्हें लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम ठीक नहीं हो सकते, अब बहुत गलती हो चुकी है, बहुत लंबा समय हो चुका है, अब हम ठीक नहीं हो सकते कभी भी। तो फिर से जो है कि ये गलत आदत शुरू कर दी है, फिर से गलती में आ गए। और गलती में आए तो 1-2 महीने तक इन्होंने फिर से गलती किया। उसके बाद जो है कि मेरा वीडियो देखे हैं तो इन्हें लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। जब फ्लैट लाइन वाला वीडियो देखें तो इन्हें समझ में आया कि हाँ ब्रह्मचर्य में जो तकलीफ़ हो रहे थे, जो कष्ट हो रहे थे, वो स्वाभाविक थे, वो होना स्वाभाविक है ना। और अब फिर से जो है कि ब्रह्मचर्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन मन में कुछ प्रश्न है। वही प्रश्न है कि मतलब मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, और 1 साल बाद शादी है तो क्या मैं शादी के लायक हो जाऊँगा शादी तक, है ना। और वज़न जो है कि 50 केजी है, तो वज़न को लेकर भी थोड़ा चिंतित है। तो देखिए मेरे भाई, मैं सभी भाइयों को बता देता हूँ कि कोई भी भाई वज़न को लेकर चिंतित ना रहें, वज़न को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। वज़न कम ज़्यादा हो सकता है, ये शरीर की प्रकृति के हिसाब से हो सकती है, शरीर के बनावट के हिसाब से हो सकती है। किसी का वज़न 45 किलो भी हो सकता है और वो 100% स्वस्थ हो सकता है, ठीक है। और किसी का वज़न 80 किलो होते हुए भी वो अनेकों रोग दोष का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसको अनेकों प्रकार के रोग दोष हो सकते हैं। वज़न 80 किलो है, 90 किलो है, पर अनेकों प्रकार के रोग दोष उनके शरीर में हो सकते हैं। और कोई 45 किलो का हो फिर भी वो स्वस्थ हो सकता है, ठीक है। तो वो शरीर के प्रकृति पर, शरीर के बनावट पर निर्भर करता है। तो आप वज़न पर न जा करके आप रोग दोष पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप कमज़ोरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो इसमें आपको कमज़ोरी है वो जो है कि आपको परेशान कर रहा है, और वही मेन जो है कि दिक्कत है ना। कमज़ोरी मेन दिक्कत इसमें क्या है? इसमें कमज़ोरी ही तो मेन दिक्कत है। जो ये समस्याएं जो आप लोग गिनाते हैं, जो आप लोग परेशान रहते हैं जिन समस्याओं से, है ना, उसमें मेन जो परेशानी है वो कमज़ोरी है। बाकी तो सब उसके उपद्रव है, कमज़ोरी के उपद्रव हैं, ठीक है। जो भी आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ये भी कमज़ोरी के उपद्रव है ना। जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कमज़ोरी का उपद्रव है। जो आपके छाती में अकड़न रहता है, एक कमज़ोरी का उपद्रव है। जो आपके सर में दर्द रहता है, एक कमज़ोरी का उपद्रव है। सर में भारीपन रहता है, कमज़ोरी का उपद्रव है। आंखों से कम दिख रहा है, कमज़ोरी का ही उपद्रव है। बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोरी का उपद्रव है ना। घुटने में दर्द रहता है, घुटने से कटकटी आवाज़ आ रही है, ये भी जो है कि कमज़ोरी का ही उपद्रव है ना। तो जो भी जो है कि आपके शरीर में जो लक्षण अनेकों प्रकार के दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी के ही उपद्रव है। ये कोई बहुत बड़ा रोग थोड़ा ना है, अपने आप में कोई बहुत बड़े रोग नहीं है। बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा रोग तो नहीं है ना। पर ये कमजोरी के कारण हो रहा है। घुटने में कट की आवाज़ आने कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, पर ये कमजोरी के कारण हो रहा है। ग्रीस खत्म हो गया है ना, कैल्शियम खत्म हो गया है, घुटने में सूखापन आ गया है, लिक्विडपन खत्म हो गया है ना, और धातु रोग हो गया है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, छोटे छोटे लक्षण है दोस्तों, छोटे छोटे, जिससे आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हो, है ना। ये लक्षण दरअसल वृद्ध अवस्था में देखने को मिलते हैं, और ये जो है कि युवा अवस्था में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति भयभीत हो जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत नहीं है, पर थोड़ा समझिए मेरे भाइयों, समझिए कि ये कमजोरी के उपद्रव हैं, है ना। थोड़ा समझ करके धैर्य रखिए कि मैं अपने कमजोरी पे काम कर रहा हूँ, मैं मूल जड़ पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो मूल जड़ पे आप काम कर रहे हैं तो आप धैर्य रखिए, है ना। और वजन को लेकर परेशान मत होइए, आप कमजोरी पे काम करिए, धैर्य रखिए, साहस रखिए, हिम्मत रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ईमानदारी से धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप लोग ठीक हो जाएंगे। जो भाई कमेंट किए हैं
उन भाई को मैं विशेष करके बतला दूं कि आप ठीक हो जाओगे मित्र। 1 साल आपके पास समय है, 1 साल शादी में भी समय है ना। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप 2-4 महीना और भी समय ले सकते हैं। आप घर वालों को बोल सकते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं 2 महीने के बाद शादी करूँगा, 4 महीने के बाद शादी करूँगा, 6 महीने के बाद शादी करूँगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका 22 का उम्र है ना, 22 का उम्र है, तो 22 उम्र है आपका भी एज है ना। तो 23 तक आपका शादी होगा, 23 तक आप बता रहे कि 1 साल के बाद शादी है। तो अभी आप 22-23 की उम्र में इतना क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। आप कह दीजिए कि हम 24 की उम्र में शादी करेंगे, 25 की उम्र में शादी करेंगे, क्या दिक्कत है। साल 2 साल रुक जाने से कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। चिंताएं छोड़ दीजिए, चिंताएं भी इसमें बहुत खाते हैं व्यक्ति को। चिंताएं पूरी तरह से खा जाती हैं, केवल गलती ही नहीं खाता है, चिंताएं भी खा जाती है व्यक्ति को। तो आप चिंताओं से उभरिए, चिंताओं से बाहर निकलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए और धैर्य रख के ब्रह्मचर्य का पालन करिए। सभी भाई ठीक हो जाएंगे। मैं किसी एक भाई को नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी विशेष भाई के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सभी भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब भी मैं कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ, कमेंट को पढ़ करके वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सभी भाइयों के लिए बनाता हूँ ताकि सभी भाई मोटिवेट हो जाए। जो भी भाई भयभीत हैं, चिंतित हैं, उदास है, निराश, हताश हैं, उनके अंदर एक नया जीवन आ जाए, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ जाए, इस उद्देश्य से मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग धैर्य रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा व्याधि थोड़ा ना आपको हो गया यार, जो इतना चिंतित हो जाते हो आप लोग। डॉक्टर ने कुछ पुष्टि किया है क्या? डॉक्टर ने कुछ पुष्टि नहीं किया है। डॉक्टर कोई कुछ मतलब ऐसा कोई पार्ट्स डैमेज नहीं हुआ है, शरीर का कोई अंग भंग नहीं हुआ, शरीर का कोई भी पार्ट्स परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ, तो फिर आप इतना चिंतित क्यों होते हो? इतना समझ लीजिए कि अग्नि कमजोर हुई है पेट की, है ना। पेट के अग्नि कमजोर हो गई है, पेट के ऑर्गन्स कमजोर हो गए, लीवर कमजोर हुई है, किडनी कमजोर हुई है, आंतें कमजोर हुई है ना, हाथ पैर दिमाग आँख ये सब कमजोर हुए हैं, ठीक है। तो कमजोरी की चिकित्सा करो ना, धैर्य रखो, साहस रखो, हिम्मत रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही है ना, यही मूल कारण है जिस वो आपको बीमार बना है, क्षय हुआ है ना, यही बीमारी का कारण आपका। तो अब इसका रक्षा करो। सीधी सी बात है कि यहाँ से आप बीमार हुए हो, है ना, और यहीं से आप ठीक हो गए, है ना। नष्ट करके बीमार हुए हो और रक्षा करके आप ठीक हो गए, ठीक है। तो गलती करना छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर्य का रक्षा करो, आप ठीक हो जाओगे। चिंता किस बात का। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बस धैर्य रखिए, धैर्य की ज़रूरत है इस समस्या में। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है धैर्य, है ना। तो आपको धैर्य की ज़रूरत है। आप धैर्य रखिए, साहस रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं यहाँ पे बतला दिया हूँ कि कोई आपका पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, परमानेंटली कोई भी पार्ट आपका डैमेज नहीं हुआ है, बस कमज़ोर हुए तो उसका चिकित्सा करिए आप, है ना। अग्नि अगर बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा अग्नि दुर्बल हो गई है, तो थोड़े से नज़दीकी किसी वैद्य से, किसी चिकित्सक से आप अग्नि की भी चिकित्सा करवाइए, हल्का फुल्का चिकित्सा लीजिए। बहुत चमत्कार का उम्मीद मत रखिएगा दोस्त, किसी भी चिकित्सक से चमत्कार का उम्मीद न रखें आप। अगर चमत्कार की उम्मीद रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चिकित्सा लेंगे। किसी भी वैद्य से लीजिए, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा लीजिए, धैर्य जरूरी है ना। ब्रह्मचर्य से चिकित्सा करिए, धैर्य चाहिए। किसी चिकित्सक से चिकित्सा लीजिए, धैर्य चाहिए, है ना। तो धैर्य के साथ आप चिकित्सा लेंगे तो धीरे धीरे आप निकलेंगे एकदम मतलब ना एकदम फास्ट आपकी रिकवरी नहीं होगी, धीरे धीरे रिकवरी होगी। आप धैर्य रखेंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आप गृहस्थ के लायक हो जाओगे, आप परिवार के लायक हो जाओगे, आप अपना परिवार चलाने के लायक हो जाओगे। और परिवार चलाने के लायक ही नहीं होगे, आप बहुत कुछ बेहतर हो जाओगे, बहुत बेहतर हो जाओगे दोस्त। आप समाज में सम्माननीय हो जाओगे, इज्जतदार हो जाओगे। समाज में 4 जन में आप बैठोगे तो आपकी इज्जत होगी, ठीक है। लोग आपके बारे में कुछ बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, है ना। अब 2 जन निगेटिव बातें करें तो उस पर मत जाइए। हर किसी की बुराई तो होती है, चाहे आप कितना भी अच्छा बन जाओ, 2-4 जन खिचैया करने वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो वो तो मिलना ही मिलना है। तो आप करिए, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन समय लगेगा। ये सब कुछ 4 दिन में नहीं होता है दोस्त, इसके पीछे 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल का समय लग जाता है, तब जाके इस तरह के जो है कि लक्षण प्रकट होते हैं किसी भी मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में, है ना। तो आप धैर्य रखें, धैर्य रख के ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी भाई अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।